empowering to hear this from a woman जो ये कह रही है मेरा बेटा गरीबी में नहीं जिएगा। मैं सबसे पहली वुमन थी घर में जो बाहर निकल के काम करना शुरू किया था। जब मैं बिजनेस भी देखती थी और घर में कभी कभी 100 रिलेटिव्स आते थे, जैसे ही मीटिंग खत्म करके घर के बाहर देखती थी, अरे बाप रे इतने सारे शूज हैं, घर में लोग आए, सीधी किचन में घुसती थी। People follow you, they admire you, we have done sessions with you, you know, they want to be seen by you. ईगो आता है? ईगो तो आता था, बहुत आता था कि यार अभी तो सब है। गाड़ी सपना देखा, गाड़ी आ गई, मर्सिडीज सोचा, मर्सिडीज आ गई, घर चाहिए, घर आ गया, पर तो भी मजा नहीं आ रहा है। आपको सक्सेस मिलती है ना, पर आप खुश नहीं होते हो। मैं वो फेस में भी थी तब, क्योंकि गिल्ट है अंदर। जरूरी नहीं है हर चीज आप जो सोचते हो और वो आपको मिले तो वो आपके लिए सही ही रहेगी। कुछ चीजें जो आप सोचते हो आपको मिलती है, पर वो आपको बहुत पेन देती है। कितनी हमने ऐसी वेब सीरीज देखी होंगी, कितनी मूवीज देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे जहाँ पे दिखाते हैं कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है बहुत एकदम ड्रीमर हसलर टाइप का है, छोटे शहर से आता है, बहुत मेहनत करता है और फिर अमीर बन जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि ही एक्चुअली हेट्स फ्रॉम गुजरात, राइट। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी, आज की जो हमारी गेस्ट है, वो स्पेशल इसलिए है बिकॉज इट्स अ वुमन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम गुजरात। और उनका स्टोरी इतना इम्पैक्टफुल इसलिए है बिकॉज you know, coming from a small town, being very shy, moving to a big city, wahan se to becoming a massive name in the direct selling industry, becoming an entrepreneur. She's actually the OG in that industry, and you know, when she stands on that stage, wo mic leke baat karna shuru karti hai na, aapko sunna chahiye kabhi. Like, people listen to her, people, you know, they admire her, they want to be seen by her. She actually expanded her business globally to 7 countries. It's not even a joke. And जो lifestyle वो जीती है ना, हम जैसे लोगों के लिए तो वो सिर्फ ड्रीम लिस्ट है, to be very honest, right? That is the reason we wanted to bring this powerful story on our podcast, Uncharted Conversation. So what are we waiting for? Let's get it started. Hi people, how are you? Welcome to Uncharted Conversations. Hi, I'm great. So Deepal, first of all, you're looking absolutely lovely. सेकेंडली, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, क्या खिलाते गुजराती बच्चों को यार, क्या खिलाते हैं, ऐसा क्या है? हर बिजनेसमैन गुजरात से निकलता है। व्हाई? व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट? हर खाने की चीज में मीठा डाल देते हैं। सो गुजराती मीठा बोल बोल के आधा बिजनेस तो कर लेते हैं। जस्ट ये मैं एक मजाक के तौर पे कह रही हूँ, बट बेसिकली जब से वो बॉर्न होते हैं तब से ही वो घर में बिजनेस की बातें सुनते हैं, बिजनेस की चैलेंजेस देखते हैं, बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन में बच्चों को छोटे होते हैं तब से इन्वॉल्व किया जाता है। मुझे याद है मेरा भाई कितना छोटा था, 10th में आई थिंक, या 10th में था, तभी जैसे ही उसके एग्जाम खत्म हुए, पापा इज लाइक नाउ यू हैव टू कम, यू नो, शॉप आना पड़ेगा तुझे। अच्छा। और वो भी शॉप में नीचे बैठ के, सो बेसिकली हमारा ज्वेलर्स है, तो ज्वेलर में नीचे बैठ के, गादी पे बैठ के बिजनेस पापा करते हैं। तो ही यूज्ड टू टेल हिम कि पैंट नहीं चलेगा, सो यू हैव टू वेयर दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स जहाँ तुम नीचे बैठ के बिजनेस कर सको। और उसको पसंद नहीं आता था, बट देन ऑल्सो ही हैज टू गो। सो इस तरह बचपन से ही बहुत सारी चीजें, नॉट डायरेक्टली ट्रेन वर्ड, बट यस वो एक कंडीशनिंग या दिमाग में, और वो ही बात, वो ही घर में कन्वर्सेशन, कहीं ना कहीं इवन वुमेन भी बिजनेस रिलेटेड माइंड में इन्वॉल्व होती हैं वो डिस्कशन में। तो उससे पहले से ही मालूम पड़ने लगता है कि बिजनेस क्या है, उसके प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है, रिस्क कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। राइट, क्योंकि मेरे ना बहुत पहले एक कलीग हुआ करते थे, ही वाज अ गुजराती। अच्छा। और वो एक चीज बोलते थे, कहते गुजरातियों को ना ये जितने टॉप क्लास आपकी बिजनेस स्कूल्स है उनकी जरूरत नहीं है। गुजरात में एक रैंडम सड़क पे खड़ा आदमी भी, उसको भी पता है धंधा कैसे जमाते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये तो खैर आई एम श्योर दिस वाज फॉर द फन पर्पस, बट स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट में थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगी आपको, ठीक है? बचपन में चलते हैं एकदम, जब आप छोटे थे, राइट? आई वॉन्ट टू नो कि दीपल आज जो एक एंटरप्रेन्योर है, राइट, जिन्होंने अपना बिजनेस 7 कंट्रीज में एक्सपैंड किया है,
जब वो छोटी थी, what were your aspirations? What did you want to become? या फिर मतलब एक होता है ना, एक वो अल्लड़ सी एज होती है जहाँ पे मुझे लगता है एक पॉइंट पे तो मुझे लगता है हर लड़की शायद अपने आप को मॉडल या एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहती थी. Did you also have dreams like that? या एक कंडीशनिंग थी कि नहीं होमली हो आप और एक एज के बाद आपकी शादी हो जाएगी? What was your story when you were growing up? So नहीं, मैं कभी एक्टर या मॉडल बनना नहीं चाहती थी. यस, अच्छा दिखना मुझे अच्छा लगता था, बट कभी मैंने ये नहीं सोचा. बचपन से ही है ना, घर में एक जो कंडीशनिंग थी वो ये थी कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट होम. सो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में कुक एंड सब हुआ करते थे. तो मेरी दादी जैसे कि मेरी कुक होती थी, उसे कहते थे सब्जी वब्जी सुधार के रेडी करके दे इसको, छोकन ये लगाएगी. सो रोटी अगर है तो आखिरी वाली 4 रोटी मैं करूंगी. सो वो हर चीज, दिवाली के चाहे वो हमारे गुजराती में जो आप लोग यहाँ पे आई थिंक गुजिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो मीठा बनता है, वो हमारे उधर घुघरा बोलते हैं, वो मीठा होता है. सो वो बनाना, उसकी वो छोटी छोटी वो किनार को बंद करते, तो वो भी करवाने बिठाती थी. सो वो बचपन से ही हमको एक चीज बताई गई कि आपको अपने घर के लोगों को खुश रखना है. या फिर ससुराल में मुंह से वैसे कहते नहीं थे, लेकिन बट वो दैट एम इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. भाई मेरी बेटी को सब आना चाहिए, उसके वो घर जाए तो शी शुड नो एवरीथिंग. और मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता था, तो मैं कभी कभी पापा को बोलती थी कि क्या मैं एग्जीबिशन लगा लूं, क्या मैं कुछ कर लूं. तो पापा बोलते थे कि नहीं भाई, शादी होने के बाद तेरे पति को पसंद है तो करना. तो इट्स लाइक दैट. Okay. My mom and even my दादी दोनों जो हमारा बिजनेस है उसको सपोर्ट करते थे घर से. जैसे कि बहुत सारी चीजें जो हिसाब, अकाउंट्स एंड कुछ चीजें जो स्टॉक घर में होता था, उसको दिन में बहुत बार शॉप पे जरूरत पड़ती थी तो भेजना. सो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व थे. घर का सब कुछ संभाल के भी वो ये करते थे. राइट. लेकिन आपको बिजनेस कहीं ना कहीं, आप आई एम श्योर लुकिंग एट योर फादर, लुकिंग एट योर ब्रदर, आप में कहीं ना कहीं वो कीड़ा था कि मुझे भी बिजनेस करना है. मुझे कुछ करना है. ये मुझे बहुत अंदर से होता रहता था बार बार कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है. तो अभी ना हमने लेटली एक पॉडकास्ट शूट किया था हमारी एक मेंटोर के साथ, उनका नाम है काविल. काविल ने अपने प्रोग्राम में एक चीज बोली थी कि आपका जो मनी कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा आपकी फैमिली से इन्फ्लुएंस होता है. राइट. कि फैमिली में फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है, औरतें लेती हैं, आदमी लेते हैं. राइट. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप जब बड़े हो रहे थे, बिकॉज यू आर अ मैसिव एंटरप्रेन्योर राइट नाउ, राइट, लेकिन बचपन में वो क्या कल्चर था आपकी फैमिली में व्हेन इट कम्स टू मनी, कि पैसों का ख्याल, पैसों का लेन देन, पैसे बढ़ाना. राइट. इन कॉन्वर्सेशंस में आपके घर में वुमेन इन्वॉल्व होती थी? जैसे आपने कहा कि बिजनेस में इनडायरेक्टली दे वर इन्वॉल्व, राइट, लेकिन मनी मैटर्स में कितना से था मम्मी का या दादी का? सो माय दादी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी. यानी इट्स लाइक कि वो कहते हैं ना, हमारे जो गांव में रहती थी मैं, पाटन, वहाँ पे छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं. सो बड़े बड़े लोग मेरी दादी को एडवाइस लेने आते थे. यानी मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई. बहुत बोल्ड थी. जो चीजों को हमें करना नहीं पसंद आता था वो 10 बार करवाती थी, क्योंकि वो डर हमारे अंदर से भाग जाए. और जब भी पापा को बिजनेस रिलेटेड, मेरे पापा इंजीनियर है, बट बिकॉज बिजनेस हमारा ज्वेलरी का था तो वो बिजनेस में आ गए. पर जब वो बिजनेस में कोई भी उनको डाउट होता था, क्वेश्चन आता था, जब डाउन फील करते थे, तो मेरी दादी और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनते थे. और मुझे याद है कि जब ऐसी सिचुएशन आई कि बिजनेस में ज्यादा पैसों की जरूरत है या समथिंग एक्सपांशन चाहिए, तो लोन जैसी चीजें तो हम लोग ना बिलीव करते थे. इवन टुडे ऑल्सो, जब तक जरूरत ना पड़े, हम अब देखोगे गुजराती बहुत कम लोन प्रेफर करते हैं, जबकि आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बट तब डिफरेंट था.
तो वो प्रेफर करती थी अपना गोल्ड भले हम दे दें, तो भले फ्रंट फेस में नहीं थे, बट अगर आप देखोगे तो हर डिसीजन में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी, खास करके बड़े बुजुर्ग या फिर मॉम डैड या जो बड़े लोग होते हैं, वो हर जन जब बड़े बड़े डिसीजन होते थे तो रात को साथ में बैठ के डिसाइड करते थे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपटीशन आता था तभी भी घर में डिस्कशन होता था कि इसने ऐसा किया तो कैसा करना चाहिए। जब कोई नेचुरल प्रॉब्लम मुझे याद है तब है ना, गुजरात में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, जब बारिश नहीं होती है तो सूखा बहुत पड़ता था। और मेरे पापा का वो धीरधार का बिजनेस, जिसको क्या कहते हैं आज के दिन में, कि आप अपना गोल्ड रखते हो और उसके सामने आप पैसे लेते हो, समथिंग उसका कोई नाम है, मॉर्गेज या, बट वो तो उनके ही कस्टमर्स जब ऐसे टाइम पे आते थे तो, और कोई अपनी ऐसी चीज जैसे कि गुजरात में आपकी नोज पिन को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो ऐसी चीजों को जब वो रखने आते थे दैट टाइम मुझे याद है पापा दादी को पूछते थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनका ये लेने के लिए। So, तब घर में डिस्कशन होता था, कोई बात नहीं हम पैसे दे देते हैं, दे विल कम बैक, भले वो चीज हम ना रखें अपने पास। So, अगर देखो तो वुमन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होती थी, बट वो फ्रंट फेस में दिखती नहीं थी। मतलब काफी साउंडिंग बोर्ड और बहुत ऐसे बॉस लेडी टाइप के लेडीज थी आपके घर में, राइट? आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से कभी एक्सपोज किया गया व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि वो कल्चर आपकी फैमिली के डीएनए में इतना एम्बेडेड होता है कि अगर आप ना भी चाहें, बच्चा सुनता है समझता है, राइट? लेकिन क्या कॉशियसली आपको आपके पेरेंट्स ने कभी बताया कि बेटे इन्वेस्टमेंट्स और ये सब उस टाइम पे होता था? मुझे नहीं लगता उस टाइम पे होता था, मेरी मम्मी को भी नहीं आता था उस टाइम पे। कभी नहीं। मेरे भाई को सिखाया गया। सो बेसिकली मेरा भाई मुंबई रहता था और मैं तो मम्मी पापा के साथ रहती थी, तो दादा दादी मम्मी पापा जो मांगो वो चीजें हाजिर होती थी। पर मुझे याद है मेरा भाई जब कॉलेज में होता था उसको एवरी ईयर एंड में पूरे साल का हिसाब देना पड़ता, टैली करना पड़ता था, टैली करके देना पड़ता था, देना नहीं पड़ता था, टैली करके देना पड़ता था। एंड आई रिमेम्बर दैट कि कभी कभी 100 रुपीज का इधर उधर होता था तो नहीं, उसको बिठा के रखते थे, भले 2 घंटा हो 3 घंटा हो, तुम याद करो। सो एक्सपेंस करो पर कहाँ कर रहे हो वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो मैं सच बताऊं तो जब तक मेरी शादी हुई तब तक मुझे हिसाब किताब, अगर आप इन्वेस्टमेंट बोलो तो सिर्फ गोल्ड इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में आता था। I think that's what most of the ladies know, investment के नाम पे गोल्ड पे इन्वेस्ट हाँ, so उससे ज्यादा, क्योंकि वो मैंने देखा था ना कि जब पापा के बिजनेस में चैलेंजेस आई तो दादी मम्मी किस तरह गोल्ड तुरंत यूज में लाती थी। तो इवन आज टिल टुडे मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगी कि सबसे सेफेस्ट अगर बेट रहती है, अगर आधी रात को पैसे चाहिए तो गोल्ड देगा। सो मेरे हस्बैंड फाइनेंस कंसल्टेंट है तो हम दोनों की इसमें कभी कभी मतभेद होता है, बट वो मेरा बचपन से जो मैंने देखा है दैट इज लाइक इनबिल्ट इन मी। लवली। ओके, सो दिस वाज बिफोर यू गॉट मैरिड, राइट? देन ऑफ कोर्स जैसे आप बताते हो कि शादी हुई उसके बाद आप बॉम्बे आए। बॉम्बे आपको कुछ खास पसंद नहीं आया जो मुझे समझ में आया स्टार्टिंग में। क्यों? क्या था बॉम्बे के बारे में दैट यू फाउंड इट सो? नताशा मुझे बताओ, आप भी मुंबई में रहे हो, मुंबई किसी को पसंद ना आए ऐसा हो सकता है? बॉम्बे में ना एक बहुत खास बात है, बॉम्बे एकदम से पसंद नहीं आता, स्पेशली अगर आप दिल्ली से गए हो, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं। बॉम्बे धीरे धीरे ना नशे की तरह ग्रो करता है और फिर वो ऐसा ग्रो करता है कि आपको लगता है नहीं यार बॉम्बे में ही रहना है और कहीं जाना ही नहीं, राइट? बट व्हाट वाज योर स्टोरी? आपको क्या इतना ओवरवेलमिंग लगा? मेरे अंदर बॉम्बे के नाम से इन्फ्योरिटी थी। अच्छा, सुबह छुट्टियों में जाती थी। छुट्टियों में जब मैं, आप जस्ट इमेजिन एक छोटा सा गांव जहाँ पे आपको यू आर फ्री बर्ड, आपको कभी कोई चीज के लिए कोई ना बंधन है ना कुछ है, आपकी कोठी है बहुत बड़ी, आपके पूरे फ्लोर होते हैं। ये आपका बॉम्बे में था? नहीं, ये मेरे गांव में था, गुजरात। मुंबई में तो हमारा घर ही नहीं था। सो आपको किसी और के घर रहना होता था। सो आपको उनके घर में एक अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट में एक साथ 4-4 5-5 बच्चे, या हम लोग सब बुआ की लड़कियों के साथ मामा के घर पे
सो इन लोगों के साथ Yeah. जब आप रहते हो तो सबके अपने खुद के तरीके होते हैं, और वो तरीकों को जब आप 10th के बाद आते हो, जब आप 8th के बाद, तो आप अभी छोटे, यानी आप समझ लो कि आप फ्री एक स्काई में उड़ रहे हो, और जहां से आपको एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया गया है कि नाउ यू नो ये तुम्हारे यहाँ ऐसे करना है, अच्छा बिहेव कर, ये तो आपको कोई कह देगा, बट जब आप वो कहता है तो आप एक्सेप्टेंस के लिए भी तब रेडी नहीं हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है कि ये मुझे अच्छे के लिए कह रहे, ये दिमाग में नहीं आता है, ऐसा कैसे मुझे बोल दिया, क्या मैं सही नहीं कर रही हूँ। So, जब मैं मुंबई जाती थी तो मैं देखती थी ऑल माय कजिन्स सब कॉन्वेंट में पढ़े हुए, उनको सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, और ऐसा नहीं था मुझे नहीं आता था, बट वो मुझे कुछ आता है वो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो वो सब चीजें मेरे अंदर जो एक्यूमुलेट हुई थी, यू वोंट बिलीव, मुझे ऐसा लगता था हमारी पूरी कास्ट मुंबई रहती है। अच्छा। सो हमारे घरों में ऐसा ही होता है कि हमारी ही कास्ट में शादी करें, हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं, कास्ट से भी ज्यादा कहूंगी कि हमारे ही टाउन के लोग, कम्युनिटी के लोग। तो मुझे जब मैं छोटी थी, जब मैं 12th में थी, मुझे लगता था मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, कोई मुंबई का लड़का मुझे कैसे पसंद करेगा। सो आप समझ रहे हो, दैट इज सो, एक अंदर जो बातें चलती है ना, बहुत इफेक्ट करती है आपको, सेल्फ एस्टीम। यस, जबकि बॉम्बे के सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत सारे कंपटीशन में मैं फर्स्ट प्राइज लेके आती थी, मैं डांस में, गरबा में बहुत बढ़िया थी, तो जब भी पूरे बॉम्बे की कम्युनिटी आती थी उसमें, जब मैं गरबा और ये सब, तब बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस लेती थी, बट वो अंदर वाली दीपल बार बार बोलती रहती थी, दीपल यू नो ये मुंबई है, तुम पाटन से हो। एंड बहुत बार लोग मस्ती मस्ती में मजाक भी बनाते थे, तू शादी में जा रही है, इस तरह के कपड़े थोड़ी पहनते हैं, तू बाल से ठीक बनाना नहीं आता है तुझे, कैसा मेकअप किया हुआ है, ऐसे हाथ ऊपर करके नहीं सोते हैं। मतलब स्मॉल टाउन गर्ल सिंड्रोम एक्चुअली फॉर रियल है। यस, सो एडेप्टेशन प्रॉब्लम्स एब्सोल्युटली। तो वो मेरे अंदर, जब मैं शादी करके एक्चुअली मैं लोनावला गई, आफ्टर 3 years मैं मुंबई शिफ्ट हुई। so, जब मैं मुंबई आई तब वही सब चीजें वापस ट्रिगर हो रही थी कि किसी के शादी में जाना है तो पहले डर लगता था, मालूम नहीं आज कौन सी कमेंट मिलेगी, आज कौन क्या कहेगा मुझे, कपड़े इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, यानी जो गांव में बेस्ट फैशन के कपड़े मैं पहनती थी वो मुंबई के अंदर हो जाता था, क्या पहना है, क्या पहना है ये, ऐसा पहन के नहीं आते। तो ये सब जो चीजें है ना, और जब आप मैं किसी के बारे में कुछ आज जब मैं समझने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, उसमें से किसी की गलती नहीं है, गलती मेरी थी, मेरे डर की थी, जो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती थी, और उसकी वजह से मुझे मुंबई, आज जब मुंबई वर्ड बोलते हो ना तो मेरे आंखों के सामने एक सीन दिखाई देता है, जो पहली बार जब मैं मुंबई आई थी, और अगर आपने सुना होगा पॉइंट है एक एरिया जो विक्टोरिया, जहाँ जहाँ पे क्वीन नेकलेस पूरी लाइट से, मरीन ड्राइव और उससे आगे ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहां पे जब मुझे कोई घुमाने ले गया था, तो वहां पे कोई गाड़ी ऐसे पूरी दैट यू नो पूरा उसका दरवाजा ऊपर तक, क्या कौन सी गाड़ी है अभी आजकल, तो आज तो वो बहुत कॉमन है, बट दैट टाइम जब मैंने पहली बार ये गाड़ी देखी थी, आई एम लाइक वाओ, मुंबई में कैसी कैसी गाड़ियां होती है। तो यू नो ये सब चीजें, तो मुंबई जब मैं आई ना तो अच्छा तो लगता था, पर डर इतना सारा था। और एक बात बताती हूँ नताशा, मुंबई में अगर आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, आप अमीर हो देन आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। बाकी अगर आपको रोज ट्रेनों में जाना है, बस में जाना है, तो इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आप गांव में रहे हो, वहां पे आपको ये सब कभी कुछ नहीं करना पड़ा है। अब जब चाहो तब आप ऑटो से जा सकते हो, चल के जा सकते हो, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, बट यहाँ पे नॉट पॉसिबल। तो
उस दीपल ने फिर ऐसा क्या शिफ्ट किया, बिकॉज जब आपको लगा कि अब तो यहीं रहना है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो शादी हो गई, यही सिटी यही स्टेट रहेगा, राइट? हाउ डिड यू फाइट दोज इनसिक्योरिटीज, दोज सेल्फ डाउट दैट यू हैड? क्या शिफ्ट था, लाइक वो टर्निंग पॉइंट क्या था वेयर इट वाज लाइक ये अब बहुत हो गया, अब नहीं मैं रोने वाली इस बारे में, एंड आई एम गोना डू समथिंग अबाउट इट? उसमें सबसे बड़ा मैं हाथ मेरे हस्बैंड का कहना चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने कभी भी ये चीजों को हाईलाइट नहीं किया। उनका नाम भी बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। नीलेश। हमारी लव मैरिज हुई, मैं जब 12th में थी, ये नहीं पता था मैं 12th में थी, एंड दैट टाइम वो मुंबई वो पाटन आए थे, और मेरी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, और वो उनकी कजिन थी, उसके थ्रू हम मिले। उन्होंने कभी भी मुझे एहसास नहीं दिया कि मैं स्मॉल टाउन से हूँ। ही इज ऑल्सो फ्रॉम लोनावला, बट वो मुंबई में ही पढ़े, मुंबई में ही वो HR वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई, जहाँ से वो पढ़े, और फाल्केश्वर जैसे एरिया में रहते थे। बट उन्होंने कभी मुझे इस चीजों के ऊपर टोका या बोला नहीं। एक तो वो चीज उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। दूसरी चीज मैं बताऊं, आप जो कह रहे हो ना कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे वो चीजें मेरे से भाग जाए। इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी। जैसे जैसे मैं अपने आप में इम्प्रूव होती गई, तो मुझे ये सब चीजें छोटी लगने लगी। कि कोई बोलता भी है तो नाउ आई डोंट केयर यार, ये तुम्हारा सोच है। आज भी लोग मुझे कहते हैं यार पाटन से आए हुए इतने साल हो गए, अभी भी तुम पाटन की तरह क्यों बोलती हो? सो मेरे गुजराती के टोन में अभी भी पाटन की लैंग्वेज, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं बदलना चाहती हूँ, मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ कि मैं पाटन की हूँ। तो अभी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक जर्नी है। और मैं बताऊं, आप किसी को प्रूव कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपने आप को इतना उठाना है कि सामने वाला कुछ कहे तो वो अपने आप ही आपको इफेक्ट ही ना करे। So, ये मेरी पूरी जर्नी रही है। और शायद आज के दिन में भी कभी कभी वो चीज आती है, पॉपअप होती है, बट देन अगेन आज वाली दीपल कहती है यार दीपल फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे लगता है, पता है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना थोड़े हिपोक्रेट टाइप है। एंड व्हेन आई से दैट आई मीन, कल को कोई अंग्रेज आके जब वो हिंदी में बात करते और एक्सेंट के साथ हिंदी में बात करते हैं, लाइक ओ माय गॉड सो क्यूट, कितना अच्छा है। लेकिन वहीं अगर हम अपने नेटिव जगहों से उठ के आते हैं, और होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वही आपका कल्चर है, वो भाषा में वो टच आता है, तो वी स्टार्ट डिमीनिंग पीपल। हमारे ना बहुत कन्वीनियंटली हम शिफ्ट कर देते हैं कि ये तो क्यूट है, लेकिन ओ माय गॉड ये तो बहुत ही डाउन मार्केट है। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप कहीं से भी आए हो, आप कैसे भी हो, अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करेगी आपके लिए। कोई छोटा गांव, कोई बड़ी सिटी, कोई बड़ी कंट्री आपके खुद के ग्रोथ से बड़ी नहीं हो सकती है। So true, so true, that's right. बट अब ये बताओ, अभी बॉम्बे पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। क्या पसंद है बॉम्बे का सबसे ज्यादा? अभी अगर मैं बॉम्बे में अगर अभी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो एक तो मेरे मम्मी पापा बाजू में है, सो फैमिली साथ आसपास में है, फ्रेंड्स है मेरे। दूसरी चीज जो बॉम्बे की एक बेस्ट है कि वेरी सेफ जगह, यानी इतनी सेफ है कि आप कभी भी सोच नहीं सकते हो रात को कहीं पे भी जाने के लिए, अकेले भी जाते हो तो आपको कभी डर नहीं लगता है। हर जगह से आए हुए लोग हैं वहां पे, इतने पैसे वाले लोग हैं पर इतने ग्राउंडेड है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है बट दे आर फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। सो आप बहुत सीखते हो मुंबई से, अलग अलग कल्चर वहां देखते हो। फास्ट जो बॉम्बे की लाइफ है, इट्स लाइक सर दर्द नहीं होता कभी कभी? इतना इन्फ्लक्स चलते ही रहते हैं, मतलब रुकते ही नहीं है। आई लव बॉम्बे, मुझे बहुत पसंद है, मुंबई बट बहुत हेक्टिक है। 100% बहुत हेक्टिक है, और कंक्रीट का बन चुका है और बन रहा है, मैं ये सब चीजें मानती हूँ। बट आज अगर मुझे इस वर्ल्ड में एक्ट करना है तो मुंबई से बड़ी जगह कोई नहीं है। 100%। हाँ, जिस दिन माई लॉन्ग टर्म ड्रीम इज कि मुझे नेचर के बीच में रहना है,
और वो नेचर में ही मैं पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहूं, बट मैं नेचर में रहूं, पौधों के साथ रहूं, जमीन के साथ रोज टच में आऊं, ये मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम है. बट अभी मैं एक्ट करना चाहती हूँ और एक्ट करने के लिए बॉम्बे से बेटर कोई जगह नहीं है. फेवरेट फूड कौन सा है बॉम्बे का? सेव पूरी. नॉर्थ इंडियन फूड तो नहीं बना पाते खैर वो, लेकिन उनका स्ट्रीट फूड इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. सेव पूरी इज लाइक, आप मुझे रोज बताओ मैं रोज खा सकती हूँ. सीरियसली सो टेस्टी. देन मुंबई का सैंडविचेस, पाव भाजी, स्ट्रीट फूड में देन वड़ा पाव. वड़ा पाव मुझे थोड़ा ड्राई लगता है, बट हाँ अभी आओगे मैं आपको खिलाऊंगी अभी बढ़िया टेस्टी वाला. Lovely. Okay, so one thing that I want to understand is when you of course shifted to Bombay, तब भी आपके ऊपर घर की responsibilities थी, right? And you were still trying to come out of that whole shell जिसके बारे में आपने बात की. बिजनेस करने का कहाँ से सोचा? क्या हुआ? So नताशा, मैं बताऊं, मुझे कम में रहना पसंद नहीं है. I don't like compromise. And जब मैं मुंबई आई, इवन इन लोनावला ऑल्सो, दो चीजें जो मुझे पसंद नहीं थी. एक, टाइम को वेस्ट करना, ऐसी जगह वेस्ट करना जहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, लाइक किटी पार्टीज, यू नो, वो चुपुर 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 जहाँ जाके आप कुछ सीख नहीं रहे हो. आप क्या कर रहे हो? क्यों पहना है? अरे बाप रे, तुम यहाँ गई थी, माय गॉड, ये मालूम है. ये जो बातें हैं ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है. क्यों? क्योंकि ये मुझे ग्रो नहीं करती है. तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिकॉज ये मुझे ग्रो कर नहीं रही है इसलिए पसंद नहीं आ रही है. मैंने करके देखा पर मुझे पसंद नहीं आता था वो जो बातें होती थी ना वो किटी पार्टीज में. सो क्या ट्रेंड चल रहा था हमारे टाइम पे कि औरतें 2-3 किटी पार्टी की हिस्सेदार बन जाती थी. खाना वाना बनाने के बाद आफ्टरनून में मे बी कोई ना कोई किटी पार्टी या कुछ हुआ, एंड इवनिंग में अगेन खाना बनाना, रात को टीवी सीरियल देखना, एंड फिर संडे हस्बैंड के साथ कहीं डिनर पे जाना, कुछ सोशल फंक्शन में जाना. तो मेरी जो सराउंडिंग थी वो ऐसे ही थी. मुझे इसमें दो चीजें पसंद नहीं आती थी. एक, मुझे लगता था मैं वो जो जाके बातें करती हूँ ना, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है. दूसरा, मुझे लगता था कि कोई चीज के लिए जब मेरे पास कोई हिसाब मांगता था तो मुझे पसंद नहीं आता था. सो पैसे तो मुझे बहुत मिलते थे बट मुझे पूछा भी जाता था. टैली आपसे टैली कराया जाता था? मुझे इतना टैली तो नहीं, बट यस मुझे पूछा जाता था, दीपल ये कहाँ एक्सपेंस हुआ? तो मुझे हमेशा लगता था यार लड़कों को कोई नहीं पूछता है, हमें क्यों पूछते हैं? तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. और सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे लिए और एक था, जब कुणाल मेरे बेटे ने जन्म लिया. तो मुझे याद है कि जब मैं उसे जू घुमाने ले जाती थी, जू चौपाटी हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था, तो जाते वक्त तो हम लोग ऑटो से चले जाते थे. वो इतना खुशी खुशी अंदर खेलता था मिट्टी के साथ और बहुत एंजॉय करते थे हम. संडे टू संडे हम जाते थे वहाँ पे. जब वापस आते थे तो ऑटो मिलती नहीं थी. बस की लंबी लंबी लाइनें होती थी. एंड हम लाइनों में खड़े रहते थे. बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ ही खेलते थे वहाँ पे अपने बच्चों के साथ. वो बाहर आते थे, उनकी जुप से कार आती थी, अपने बच्चे को लेते थे, गाड़ी में बैठते थे, चले जाते थे. मेरा बेटा वहाँ पे हमारे लिए साथ गर्मी में. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था. मुझे लगता था कि उसने मेरे घर पे जन्म लेके कोई गलती तो नहीं करी. मैं उसको सब कुछ बेच देना चाहती थी. पता है, I really want to stop you over here because ये इतना इंस्पायरिंग है ना. और ये हमने हमेशा फिल्मों में देखा है कि एक बाप होता है जिसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार मेरा बेटा गरीबी में नहीं जिएगा. इट इज सो एम्पावरिंग टू हियर दिस फ्रॉम अ वुमन जो ये कह रही है मेरा बेटा गरीबी में नहीं जिएगा. मैंने बहुत कम औरतों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगा कि वहां से गाड़ी आई, उनके बच्चे तो चले गए, मेरा बेटा बेचारा बस की लाइन में खड़ा है. आई हैव टू से दिस, लाइक this is absolutely and truly inspiring people and thank you so much for sharing this. I hope that आपके statement से बहुत सारी दूसरी females and all भी लोग inspire हो, but this was really very massive.
इसमें नताशा मेरा थॉट क्या है मालूम है कि हर मेल अपनी फैमिली के लिए काम करता ही है, ठीक है, वो अपना बेस्ट देते हैं। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में मानती हूँ, बट मैं मानती हूँ एक होम एम्पावरमेंट में। आप समझ रहे हो? मैं एक होम एम्पावर, एक फैमिली एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ। सो मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड इतना काम कर रहे हैं, मैं भी अगर कुछ कर लूं तो वो एक्स्ट्रा लग्जरीज है ना, वो आ पाएंगी, दैट वी कैन गिव टू अवर पेरेंट्स एंड हमारे बच्चों को। राइट। और मेरे अंदर की माँ है ना, एकदम एक फाइटर मोड में एकदम खौल जाती थी जब कुणाल को कुछ नहीं मिलता था तो। So that is my trigger. Like one of the biggest motivators for you to get into this journey. 110% that time, because normal सब चीजें थी मेरे पास, जो मांगू everything was there, जो एक normal good family, जो मैं कहती हूँ बहुत बार मेरे मीटिंग्स में कि हमारे घर फ्रूट भी आता था, ड्राई फ्रूट भी आता था, खाने पीने में हम गुजराती, अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था, बट और अच्छा चाहिए था नहीं, बट बजटेड लाइफ था। कहीं ना कहीं दैट लाइफ में लग्जरी चाहिए, ब्रांड चाहिए, तो देन हम सोचते थे। इंटरेस्टिंग। जब when you started on this journey of becoming an entrepreneur, right? I'm sure that Nilesh sir supported you and that's how you came this far. कभी खुद से गिल्ट आया इस चीज का? बिकॉज I've seen a lot of women, again going back to कि कंडीशनिंग ऐसी होती है, कल्चर ऐसा होता है कि आपको लगता है आपको ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा दोनों जगह, क्योंकि मैं तो एक ऐसे टेरिटरी में जा रही हूँ जिसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम वेल टेकन केयर ऑफ, राइट? तो वहां तो मुझे काम करना है, लेकिन उस काम की वर्थ जस्टिफाई करने के लिए मुझे घर में भी और ज्यादा काम करना है, राइट? तो वो डिलेमा आपको कभी आया? कभी ऐसा लगा कि, एंड आई एम श्योर हुआ होगा कि किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से कोई एक जो आपकी होमली ड्यूटी है, राइट, वो छूट गई या वो डिले हो गई, कभी घर में किसी ने ऐसा आपको फील कराया? जनरली नो वुमेन गो थ्रू दैट, व्हाट वाज योर स्टोरी व्हेन दैट हैपेंड? बहुत सारी स्टोरीज है इसमें, तो बहुत सारी स्टोरीज है, खास करके बिकॉज मैं सबसे पहली वुमन थी घर में जो बाहर निकल के काम करना शुरू किया था, चाहे मेरे मैके के साइड देखो, पूरे पाटन से, पाटन नहीं कहूंगी, बट माय फैमिली, मेरे इन लॉज की तरफ से देखो या मेरे पेरेंट्स की तरफ से देखो, मैं पहली थी जो बाहर जाके कुछ कुछ कर रही थी। तो चैलेंजेस तो थी देन, मुझे आज भी याद है मेरे इन लॉज जब आने वाले होते थे, वो लोनावला रहते थे, तो जब आने वाले होते थे तो आई मेक श्योर कि हर चीज परफेक्ट हो, बिकॉज नीलेश का ऐसा था कि यस, वो जब ऑफिस से आते थे तो खाना सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, बट कभी भी उन्होंने मुझे ये फील नहीं करवाया कि, बिकॉज वो जानते थे कि मैं भी कुछ करके आ रही हूँ, तो कभी आगे पीछे हो गया, कभी खाने में ठीक से चीजें नहीं हुई, कभी टेस्ट सही नहीं हुआ, कभी नमक भूल गई, मुझे कभी भी याद नहीं है कि उन्होंने मुझे डांटा हो खाने की वजह से, दीपल, कभी भी नहीं। इवन मेरे इन लॉज भी कभी मुझे कुछ बोलते नहीं थे, बट वो कंडीशनिंग थी, तो आई एम लाइक ऑन टोज हो जाती थी। उनकी बहुत सारी बीमारियां आई, जब मैं बिजनेस भी देखती थी और घर में कभी कभी 100 रिलेटिव्स आते थे, 50 रिलेटिव्स आते थे, तो जैसे ही मीटिंग खत्म करके घर के बाहर देखती थी, अरे बाप रे इतने सारे शूज हैं, घर में लोग आए, सीधी किचन में घुसती थी और चीजों को कैसे प्रॉपर करूं, मिल्क है कि नहीं, ये मैं तो, पर इन सब चीजों ने मुझे कभी गिल्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने वहां सब कुछ अपना बेस्ट दिया और मुझे उसके लिए कोई बुरा भी नहीं लग रहा है। मुझे जो गिल्ट होता था कुणाल के लिए, सो जब मैं उसे जब स्कूल से आता था, मैं घर पे नहीं होती थी एंड मैं काम ही अपना शुरू करती थी, बिकॉज मेरा बिजनेस पार्ट टाइम था, तो मैं 2 बजे के बाद अपना सब कुछ घर का ड्यूटी एवरीथिंग फिनिश करने के बाद, जब वो स्कूल जाता था, उसके बाद मेरी मीटिंग्स होती थी, तो जब वो घर आता था तो मैं नहीं होती थी, पर वो जब उसकी लड़ाइयाँ होती थी बस में, स्कूल बस में, जब वो बस से उतरता था तब मैं नहीं होती थी, तो जिसकी मम्मी होती थी वो इसे डांट देती थी
बट इसकी मम्मी तो वहां नहीं होती थी, तो वो गलत नहीं नहीं होता था फिर भी तो भी सुनना उसे डांट सुननी पड़ती थी। जैसे ही घर की बेल बजाता, बाहर से जब मैं घर पे होती तो सुनती, बाहर से ही बोलता मम्मा है। सो ये चीजें मुझे कई सालों तक, यानी यू वोंट बिलीव, वो इतना सक्सेसफुल हो गया, वो कहने लगा मेरी मॉम इज लाइक, उससे मैंने बहुत चीजें सीखी है, मैं प्राउड करता हूँ मेरी मॉम के लिए, बट मेरे अंदर से वो गिल्ट नहीं जा रहा था। फिर मैंने कुछ रिचुअल्स किए, कुछ चीजें सेल्फ के लिए की, उसके बाद में टुडे आई एम आउट ऑफ इट। उसने मुझे कई बार कहा मम्मा तू ये मत सोच, पर तो भी मेरे अंदर से वो नहीं जा रहा था, उसने मुझे बहुत गिल्ट दिया। बाकी मुझे लगता है बाकी मैंने अपनी हर ड्यूटी अच्छे से निभाने की कोशिश की, या कह सकते हो कि मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मुझे सराउंडिंग में ऐसे लोग मिले कि कोई चीज अगर मेरे से ऊपर नीचे भी हो गई तो उन्होंने मुझे संभाल लिया। पर कुणाल की चीज में लाइक यस, वो मुझे बहुत गिल्ट हुआ। अब कोई छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूंगी। वो 4 साल का होगा अराउंड, और मैंने अपने बिजनेस की नई नई शुरुआत की थी, तो बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती करता था। मैं उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई कि इतनी मस्ती कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है ना। लोग मुझे कहते थे कि तुम बाहर घूमती, यानी ऐसा वर्ड यूज होता था, बिजनेस नहीं यूज होता था कि तुम काम के लिए भटकती रहती है बाहर, यानी लाइक बाहर घूमती रहती है। और मुझे ये वर्ड बहुत चुभता था। सो पीपल यूज्ड टू टेल मी दैट कि तू घूमती रहती है ना बाहर, इसीलिए ये इतनी मस्ती करता है। तो मैं जब इनके पास गई और मैंने कहा कि ये बहुत मस्ती करता है, तो डॉक्टर थी, वो भी लेडी थी, मुझे कहने लगी सो उसकी ग्रोइंग एज है, बहुत एक्टिव चाइल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं, बट लोग मुझे ऐसा कह रहे। तो बोले पागल है तू, पूरी दुनिया में करोड़ों लेडीज है जो काम कर रही है, तो क्या उनके बच्चे उसकी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं? ये किसने बोला तुम्हें? दैट सेंटेंस वो मेरे लिए आई ओपनिंग था। उसने मुझे हिम्मत दी कि भाई लोग बोल रहे हैं, बट ये उनका ओपिनियन है। कैसे बातें करते थे, मेरे बच्चों को तो हम गरम गरम रोटी खिलाते हैं। टिपिकल गुजराती है यार हमारे में। नहीं, दैट्स पैन इंडिया। मुझे लगता है ये डायलॉग सारी, यानी अगर मैं 10 वुमेन को मिली हूँ तो उसमें से 9 ऐसी बातें करते थे। तो जस्ट इमेजिन दैट टाइम व्हाट यू फील, as if you're not doing something that you are supposed to do. मैं उसके ओपन हाउसेस में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसी टाइम मेरी कोई बड़ी मीटिंग होती थी, उसमें मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प की। जहां मैं नहीं जा सकती थी, शी इज लाइक दीदी यू डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। शी इज लाइक उसने, कह सकते हो कि कई कई जगहों पे उसने कुणाल की मदर का रोल निभाया जहां पे मैं नहीं थी। सो मेरे भाई की, मेरी बहन की, इन लोगों का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया। बट जो कल्चर से हम आए थे बाहर, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने हर मौके के पे मुझे महसूस करवाया कि तुम कुछ कहीं लैग कर रही हो, So, ये भी कहते थे कि जब मैं अच्छा करने लगी, तू तो आजकल पैसा छापने में पड़ गई है, घर खराब हो जाएगा, बहुत पैसे कमा रही है, ऑल द टिपिकल डायलॉग्स, राइट? तो अभी जब वो आपको इतना सक्सेसफुल देखते हैं, आप अभी मन नहीं करता आपका ऐसे कुछ कमबैक देने का उनको? अभी भी बोलते हैं वो लोग आपके सामने, आपके पीठ पीछे? बोलते होंगे, अभी कुछ और निकालते होंगे। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है अभी, मैंने सुनती ही नहीं हूँ, मैं उस दिशा में ही नहीं जाती। उनकी तारीफ भी मुझे इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि पता है दिल से नहीं है। नहीं करते भी होंगे नताशा, लोग बदल सकते हैं, मैं ये मानती हूँ, और बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि कल जो मेरे लिए कुछ बोल रहे थे, वो उनकी थॉट प्रोसेस उस लेवल की होगी, आज वो बदल भी सकते हैं, और शायद आपको ही देख के इंस्पायर हुए। आई डोंट नो, बट मुझे इफेक्ट नहीं करता है उनकी अच्छी बातें या बुरी बातें। अभी मुझे इफेक्ट करता है कि मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैंने कौन सी चीज सही नहीं की है, मैं अपने आप को पूछती हूँ। और जब मैं खुद अपने आप को कहती हूँ दीपल यार ये सही नहीं था, दैट इज वहां पे अलार्म होता है मेरे लिए। वो आपका मतलब एक इनर
यस, क्या बोलते हैं उसको, एक इनर मॉरल कंपस है जहाँ पे यू नो कि वो कह सकते हो, बियॉन्ड द लाइन जा ये कह सकते हो कि कोई एक कोई एक ऐसा फ्रेंड है मेरा या फ्रेंड है मेरी जो इनविजिबल है, ये कौन है, बट वो हर बार मेरे साथ होती है। क्या अभी भी है हमारे साथ? 100%. Speaking of rituals and speaking of this invisible friend, I know that you're deeply spiritual, right? लेकिन क्योंकि आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके भी बहुत पैशनेट हो, आप स्पिरिचुअलिटी को लेके भी बहुत पैशनेट हो, राइट? एंड आपने बोला कि उस दौरान जब यू वर इन दिस शेल of self-doubt and feeling that you're lagging somewhere, you did a lot of rituals. What rituals were those? क्या किया था ऐसा? So, सबसे ज्यादा तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया. नताशा, ऐसा भी होता है मालूम है कि आपको सक्सेस मिलती है ना, पर आप खुश नहीं होते हो. मैं वो फेस में भी थी तब, क्योंकि गिल्ट है अंदर, खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे थे उसको आपको, और गिल्ट भी है, और आपको दिल मांगे मोर भी है. और ये जर्नी में यू आर नॉट एंजॉइंग एनीथिंग, यानी यू हैव एवरीथिंग बट यू आर नॉट एंजॉइंग एनीथिंग. ऊपर से यू आर लाइक वाओ, क्या लाइफ है, बट अंदर से वो दो वाली लाइफ है ना, मैं उससे बाहर निकलना चाहती थी. एंड मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प की उसके अंदर. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन मैंने किए. शुरुआत से ब्रीदिंग से लेके, पहले ब्रीदिंग से शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें करते फिर, एंड जैसे जैसे मैं ग्रो होती गई, मेरे लिए और ज्यादा चीजें ओपन अप होती गई. ऐसे मेंटोर्स, ऐसे टीचर्स, ऐसे गुरु मेरे सामने आने लगे, जो मैं कह रही हूँ ना कि आपको दिख नहीं रहा है वैसा कोई मेरे साथ है, वो मेरे लिए रास्ते ओपन करता गया. एंड आज तो मैं बहुत सारी चीजें, यानी मैं कितनी चीजें बताऊं आपको, बहुत चीजें हैं जो मैं करती हूँ. आपका मॉर्निंग रूटीन भी बहुत फेमस है, व्हाट आई नो ऑफ. आप मॉर्निंग रूटीन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, राइट? सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन? मुझे लगता है मॉर्निंग ही हमें बनाती है. सो जो मॉर्निंग जब से मैंने अपनी मॉर्निंग को बेटर बनाना शुरू किया, तब से मेरा पूरा दिन. क्या करते हो मॉर्निंग रूटीन, क्या है आपका? मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो व्हाटएवर हॉट वाटर, एंड मैं कभी कभी कॉफी विद घी पीती हूँ, तो वो जो मेरा सुबह पीना होता है, मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेती हूँ, तो वो होने के बाद फर्स्ट थिंग मैं मेडिटेशन करती हूँ. कभी कभी मैं पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ और फिर मेडिटेशन करती हूँ, बट जनरली एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड जर्नलिंग करना, बुक पढ़ना, सुबह कुछ पॉजिटिव ऑडियो सुनना, ये मेरा मॉर्निंग का रिचुअल होता है. मिनिमम 1 आवर. अच्छा. अभी आजकल टाइम ये बहुत बढ़ गया है, बट जब मैंने शुरुआत की तब से 1 घंटा, ये 1 घंटा दैट इज फॉर मी, माई सेल्फ. व्हाट इज योर फेवरेट एफर्मेशन? मेरा every day in every way I'm getting better and better. I love me. और अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप? अभी मैं जो विटाले की एक नई किताब उन्होंने लिखी है वो पढ़ रही हूँ. ओके. सो जो विटाले मेरे एक बहुत फेवरेट ऑथर है. देन वियन डायर, वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं. तो योगानंदा जी को मैं बहुत फॉलो करती हूँ. उनकी बहुत सारी चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं. स्पिरिचुअलिटी, मतलब अपने आप को आप स्पिरिचुअल मानोगे या रिलीजियस मानोगे? हाँ, ग्रेट क्वेश्चन. सो मैं मैं अभी ऐसी बन गई हूँ. थोड़े टाइम पहले तो मैं कहती थी कि मैं भाई स्पिरिचुअल हूँ. हाँ. आज मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट मैं अपने रिलीजन में ये ढूंढ रही हूँ कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्पिरिचुअल वे से सच में दी गई थी. एक्चुअली देखोगे ना तो हर रिलीजन में जो चीजें लिखी गई है ना वो आज है ही नहीं. आज जो चीजें फॉलो की जा रही है ना, सबने अपनी चीजों को डाल के ऐसा बना दिया है ना कि वो एक्चुअली वो चीज बची ही नहीं है. वो गुरु भी नहीं है जो समझा पाए. वो गुरु भी नहीं है. या मैं कोई चीज में पर्सनल कमेंट ना करते हुए कहना चाहूंगी कि हर बंदे को कहीं ना कहीं अपना
अपनी चीजों को लगा देना है। यानी किसी ने ये मंत्रा बोला, उसमें अपना मंत्रा जोड़ दिया कि ये यस इट्स गुड, बट इन सब चीजों में जो एक्चुअल इंडियन कल्चर है, इंडियन चीजें हैं, वो कहीं छूट गई है। और मैं अभी मुझे बहुत मजा आता है उन सब चीजों को और अंदर जाने के लिए। यस जैसे मैं एग्जांपल में जैन हूँ, ओके सो तो मैं बहुत क्वेश्चन करती थी। मैं जब छोटी थी तो मम्मी ने जितनी चीजें सिखाई बस मैं वो करती थी आंख बंद करके। फिर एक वक्त आया जब मुझे रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी सबके ऊपर से आई एम लाइक जीरो। नास्तिक कहते हैं ना, आई एम लाइक दैट कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग। और मैं पूरा अपने बिजनेस में इसमें उसमें पूरी तरह घुस गई। वहां जब चैलेंजेस आने लगी कि यार अभी तो सब है, गाड़ी सपना देखा गाड़ी आ गई, मर्सिडीज सोचा मर्सिडीज आ गई, घर चाहिए घर आ गया, पर तो भी मजा नहीं आ रहा है। फिर वापस ये जर्नी में आई स्पिरिचुअलिटी की। फिर मैं अपने आप को कहने लगी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। यू नो मैं पर्टिकुलर जैन नहीं हूँ बट मैं स्पिरिचुअल हूँ। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि जैन में भी बहुत चीजें तो बहुत अच्छी है, जैसे कि शाम को सूर्यास्त के बाद आप नहीं खाओ, जो आजकल के मॉडर्न लोग कहते हैं कि आफ्टर फास्टिंग, जो जैनिज्म में आज से 8,000 साल पहले से बताते आ रहे कि जैसे सूर्यास्त होता है यू स्टॉप ईटिंग, उसी तरह फास्टिंग, जैनिज्म में फास्टिंग को एक बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बट आजकल उस तरह उसको रखा जाता है कि लोग यानी बस नहीं, लोग करे जा रहे हैं, समझे बिना करे जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वहां है, मुझे कोई रिलीजन भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई रिलीजन में आपने जन्म लिया है तो उसका मतलब है कार्मिक, कहीं ना कहीं तो आप कुछ एसोसिएट होंगे मे बी, तो आप वहां पे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि समझे भी ना करने में मुझे मजा नहीं आता है। तो फास्टिंग, अभी मैं 2 दिन पहले ही किसी को सुन रही थी कि अगर आप हफ्ते में एक दिन 24 आवर्स ओनली हॉट वाटर के साथ फास्टिंग करते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मेरी जैनिज्म में हमारे इसमें बनाया गया है, जैसे तिथि है तो तिथि में आता है 5म, 8म, 14, तो ये 5 दिन होते हैं ऐसे। ये 5 दिन आप वेजिटेबल नहीं खा सकते हो या फिर आप फास्टिंग कर सकते हो, और वो भी हॉट वाटर के साथ। अच्छा सो आप समझ रहे हो? तो मैं नहीं कहना चाहूंगी कि मैं स्पिरिचुअल रिलीजियन हूं, मैं कल क्या होंगी वो भी मुझे नहीं मालूम है। मैं आज अगर देखोगे तो मैं कोई धर्म से सीमित नहीं हूं, मैं चीजों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं और जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ, और समझने के बाद खुद करना चाहती हूँ, और करने के बाद फिर मैं कहना चाहूंगी कि यस दिस इज वर्किंग फॉर मी। So basically you're finding spirituality in religion, making spiritual sense of the religion. अब जो भी नाम दे दो, I don't know, but yes, ये तो कहूंगी 100% आज मैं स्पिरिचुअल हूँ। मुझे कोई भी टेम्पल, कोई भी जगह जहाँ पे लोग जाके पीस में रहते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वार हो, चाहे वो मोनेस्ट्री हो, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ बंदा आके शांति लेता है, एंड सेकंड थिंग वो कुछ अच्छा ही सोचता है। that's true. वो आपके घर का कमरा भी हो सकता है, आप चाहो तो उससे भी मोनेस्ट्री बना सकते हो, इट्स अप टू यू, जहाँ दिल लग जाए। एब्सोल्युटली। तो जो भी जगह जहाँ पे यू कैन कनेक्ट विथ समवन, दैट इज माय प्लेस। तो इन सब में जैसे अभी आपने बोला, मुझे सडनली स्ट्राइक किया when you were talking about कि बिजनेस किया, बिजनेस अच्छे से चल पड़ा, घर चाहा घर मिल गया, गाड़ी चाही गाड़ी मिल गई, राइट? एंड टुडे आई हैव सीन योर वीडियोस, जब आप अपने स्टेज पे खड़े होके अब जब आप बात करते हो ना, एक रुतबा है यार, एक वो टशन आता है कि हाँ, पीपल लिसन टू यू, people follow you, they admire you, we have done sessions with you, you know, they want to be seen by you. ईगो आता है कभी ये सब चीजें कर, मतलब वो एक हाई तो होता है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन जब आपको मिलती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ईगो आया होगा, या अभी? ईगो तो आता था, बहुत आता था। ईगो आता है ना तो उसके साथ साथ दुख भी आता है।
So, जैसे ही आपका ईगो आता है ना, तो आपको उसके साथ साथ देन फिर आपको कुछ चीजें अच्छी आज भी आता है, बट देन अगेन मैं अपने आप को दैट समवन उसके कदमों में देखती हूँ, जो इनविजिबल फ्रेंड है। मैं अब उसको सरेंडर मोड पे हमेशा अपने आप को ही ले जाती हूँ भाई। जैसे कल की बात कर रही हूँ, यानी अभी थोड़े टाइम पहले मुझे अवार्ड मिला। दैट अवार्ड इज लाइक जो कंपनी को मैं लास्ट 15 ईयर्स से कर रही हूँ, उसमें टॉप कुछ जो गिने चुने लोग हैं उसमें से हमको रिकॉग्नाइज किया गया। एंड दैट लाइक जस्ट इमेजिन 8-10,000 पीपल के बीच में जब आपको ये रिकॉग्निशन मिलता है, तो यस अंदर भी तो वो आता है ऊपर, वो नेक्स्ट सेकंड तुरंत मैं जाके वो सब कुछ कदमों में रख देती हूँ, भाई तूने ही दिया हुआ है। बहुत माइंडफुलनेस चाहिए उसके लिए। मतलब वो एक मुझे ऐसा लगता है वो इतना एक स्ट्रॉन्ग करंट, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लो होता है कि उस टाइम पे अगर आपने अपने आप को नहीं रोका, वो फिर वो डायलॉग है ना कि आप पुनः भगवान है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग फिर उस वाले जोन में चले जाते हैं, that I can have and I can be whatever I want। एंड उन्हें लगता है, इवन मुझे भी कभी लगता था, आप बिलीव नहीं करोगे नताशा, मैंने जो सपने देखे ना, वो सपने मेरे पूरे हुए हैं। बट वो जितने भी सपने पूरे करने के बीच में बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रही है, क्योंकि आप अंदर ही लड़ाइयाँ कर रहे हो, ये मुझे चाहिए, तो सो मैनी गुरुज आजकल कहते हैं ना, डेट डाल दो अपने सपनों के पीछे। मैंने कई टाइम से अपने सपनों के पीछे डेट डालना बंद कर दिया है। अभी तो मैं उससे ऊपर एक काम करती हूँ। अभी आप भी देखोगे, कोई गाड़ी जा रही है बीच रास्ते से, तो सडनली हार्ट बीट कभी बढ़ जाती है, यार मस्त है, होनी चाहिए यार। मुझे भी होता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव लाइक दैट। बट नेक्स्ट सेकेंड फिर मैं वही चरणों में जाके बोलती हूँ, यार मुझे ये चाहिए, पर तुझे मेरे लिए ठीक लगे ना तो देना, वरना मत देना। बट ऐसा क्या बदला? व्हाट आई वांट टू नो इज कि जब वो मतलब जब पहली बार आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, तब तो डायरेक्टली यू वुडंट हैव कि नहीं, आई शुड काइंड ऑफ सबमिट इट टू दैट ऑलमाइटी। ऐसा क्या बदला जब आपको लगा कि नहीं, अब ये हाई या ये ईगो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, अब ये मैनेजेबल नहीं है एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट? कोई इंसिडेंट था, कुछ सडनली आपको कोई रियलाइजेशन हुई जहाँ पे आपको लगा आई नीड टू स्टॉप दिस? सो नताशा, मैं जो बिजनेस में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में, वहां में लोगों के साथ काम करना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ। सो जस्ट इमेजिन, आप अपनी फैमिली में या ऑफिस में 15 लोगों के साथ काम करते हो, और जब आपको 15,000 लोगों के साथ काम करना होता है, उनकी डे टू डे, जबकि वो आपको मेंटोर मानते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड उनके लिए एक मायने रखता है, एंड उस टाइम पे आप भी इंसान हो, राइट? आपको भी लग रहा है यार ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैं इतनी बड़ी, मैंने ये किया और ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो दैट ईगो जब आता है ना, वो साथ में लेके आता है अंदर की लड़ाइयां, जो पीस आपके अंदर से निकाल देती हैं, वो ऊपर वाले से आपको दूर कर देती है। ट्रू, राइट। और ये अवेयरनेस में जब से मैं आने लगी, जब से अपने आप को देखने लगी कि ये करते करते मैंने इतनी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर भर ली थी कि जो कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ में दिखाई देने लगा, जो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल दीपल थी वो कहीं गुम जाने लगी। उसे सब कुछ मिल रहा है बट उसे वो एंजॉय नहीं कर पा रही है। तो मैं अपने आप को पूछती थी, अगर मुझे जो चाहिए मिल भी रहा है तो भी मैं खुश नहीं हूं, देन हम क्यों चीजों को पा रहे हैं। एंड फिर जो जर्नी शुरू हुई उसमें मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है हर चीज आप जो सोचते हो और वो आपको मिले तो वो आपके लिए सही ही रहेगी। कुछ चीजें जो आप सोचते हो आपको मिलती है पर वो आपको बहुत पेन देती है, राइट? उस टाइम पे मुझे समझ में आता है कि कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़ देनी चाहिए कि भाई तुम जो भी करोगे ना मेरे लिए बेटर करोगे। इसको कोई भी नाम दे सकते हो ऊपर वाले को, आप एनीथिंग, बट जब आप वहां छोड़ देते हो ना तो आपका वो ईगो आपसे दूर हो जाता है कि मैंने पाया, मैंने किया। और जहां मैं आता है ना,
समझ लो वहां से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि वो मैं करते हैं, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल सक्सेसफुल लाइफ है, पर वो अंदर से खुश नहीं है, फैमिली के साथ हैप्पी नहीं है। और मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट मेरी हर हैप्पीनेस में मेरी फैमिली मेरे साथ हो, आई वॉन्ट मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हो, क्योंकि उन लोगों के बिना हर सक्सेस अधूरा है एंड वो पीस के बिना का है। सो जब आपके अंदर मैं आता है ना, तो वो मैं बाकी बहुत चीजों को खत्म कर देता है। जब आप सरेंडर मोड में होते हो ना, तो ये मैं निकल जाता है। So in short, if I can sum it up, it's like surrender and gratitude. और वो एक्सपीरियंस करने की चीजें हैं। Once you experience that, तो आपको वापस से उन चीजों को करने में मजा आने लगता है। बहुत एंजॉय, आप अपने हर मोड को एंजॉय करते हो और आप हर मोमेंट कनेक्टेड रहते हो। कहीं पे भी हो, आपको चारों तरफ लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, आप हंस भी रहे हो, राइट, बट आप कहीं और हो। अभी आई डोंट नो, बहुत कम लोग इसे समझेंगे, बट जब ये चीज उतना समझने के लिए ना पहले उतना सक्सेस लेना पड़ेगा लोगों को। आई थिंक ओनली देन अग्री जब वो सक्सेस से गुजरना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ सक्सेस, जो लोग कुछ लोग सो कॉल्ड कहते हैं या बहुत लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल यानी चीजों को छोड़ देना, तो मैं वैसी स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मैं हर चीज को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं सजना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, सब कुछ जो बेस्ट ऊपर वाला मुझे दे रहा है मैं सब कुछ लेना चाहती हूँ। बट उन सब के बीच में हर अच्छे और बुरे मोमेंट में मैं उसके साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ। एक ना बहुत पहले जय शेट्टी ने उनको भी किसी और ने बताया था, उन्होंने बोला था, शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था इट इज नॉट डिटैचमेंट के ऊपर, उन्होंने बोला इट इज नॉट दैट आई ओन नथिंग, इट इज दैट नथिंग ओन्स मी। ये बहुत बड़ा yes. लेकिन किसी का मेरे ऊपर इतना पावर नहीं है कि मैं उसके लिए उससे इतना एडिक्ट हो जाऊं कि उसी की जर्नी में लग जाऊं। Absolutely. And that was very powerful for me. Right. So when you were doing the business, right? Of course, Nilesh was supported. But कभी ऐसा हुआ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा बोल्डली पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ कि कोई समझने में या समझाने में कि नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माई बिजनेस, राइट, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि उनको भी विथ टाइम लगा? बिकॉज और ये नहीं, आई थिंक हम वी डिमीन मेन अ लॉट, हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो उसी कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए हैं, तो उनको भी वो समझ के इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा थोड़ा। एंड आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज आ भी रहा है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी वंस इन अ वाइल वो पॉइंट समझना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था कि व्हाई आर यू ओवर डूइंग इट, कि मतलब सब ठीक तो चल रहा है, बी एट होम, और कभी कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, बट ज्यादा जब नीलेश अपने बिजनेस से फुल टाइम, जो बिजनेस मैंने शुरू किया था, एवरी टाइम ही वॉज देयर, बट शुरुआत मैंने की थी, डेवलप मैंने किया था शुरू में। जब उन्होंने अपने बिजनेस से जब इसमें शिफ्ट किया, तब लोगों ने एक्सेप्ट करना, एंड उसमें वो जो टाइम था, जो वक्त था, तब ऐसा भी था कि उसमें हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। सो होम फ्रंट में भी, क्योंकि क्या होता था, जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा है जो कंप्यूटर के पीछे रोज फाइनेंस के डिसीजन लेता है, सडनली आज वो सेल्स में है, और वो भी उस लेवल पे जिसकी वाइफ स्टेज पे बोलती है, कुछ करने लगी है, तो कंपैरिजन होने लगा। और जस्ट इमेजिन कि एक मेल को जब ये कंपेयर करवाया जाए, सो उसमें मैं नीलेश को हैट्स ऑफ करूंगी। उसने अपने आप को उतना चेंज किया, एंड उसने इस चीजों को कभी भी पर्सनली नहीं लिया। हाँ, वो टाइम पे जरूर हम लोगों में डिस्टर्बेंस आता था, क्योंकि और लोग है ना बड़े स्मार्ट है, उनको अगर मालूम है, पीपल लिटरली यूज अस, कि अगर उनको मालूम है दीपल से मेरी ये बात हो जाएगी और काम हो जाएगा, तो वो नीलेश के अगेंस्ट मुझे यूज करते थे। और अगर
उनके अगेंस्ट तो ये बड़ा एक शुरू में 1-2 साल ऐसे हुए जब स्पेशली जब वो इस बिजनेस में आए तब वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट थे. देन धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि भाई दिस इज लाइक हम क्यों कर रहे हैं. सो जो मैंने पहले एक सेंटेंस बोला था कि होम एम्पावरमेंट हमारा गोल है और था. और बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉन्डिंग को कोई हिला नहीं पाया. नहीं तो मैं सच कह रही हूँ, पीपल कैन डू एनीथिंग. और वो भी जब आप एक पीपल के बिजनेस में होते हो. How many years it has been that you guys are married? 32 years. तो अभी बोरिंग क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, अभी एक हिम्मत करके बोल्ड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. What is that one thing that even after 32 years that you feel attracted to Nilesh sir? Love. Okay, and love and is understanding. जो चीजों को अंडरस्टैंड करना. जब भी मैं डाउन होती हूँ तो he is like he's your cheerleader. Absolutely. और जब वो डाउन होता है तो I am there for him. And हम बोलते हैं, कहते हैं. हाँ, मैं कभी कभी टाइम देख के कहती हूँ, उसी टाइम नहीं बोल देती हूँ. आफ्टर सम पहले बोल देती थी, फिर मुझे लगता है इससे ना थोड़ा वातावरण और गंभीर हो जाता है. तो मैं अभी जब टाइम आता है तब बोलती हूँ ये इसके बदले ऐसे होता तो बेटर होता. वो भी मुझे कह देते हैं दीपल ये इसके बदले ऐसे होता तो बेटर होता. लवली. इट्स लाइक दैट. और कभी झगड़े भी करते हैं. जरूरी भी है मुझे लग रहा है. यार झगड़े भी होते हैं, उसमें क्या. जहाँ आप सच बात बोलोगे तो होगा. और जहाँ अगर झगड़ा नहीं है तो फिर जान ही नहीं है ना. थोड़ा तो होगा ना यार. आप अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करते हो तो स्पाउस के साथ भी तो होता है. इन लॉज के साथ भी होना चाहिए. उसमें क्या गलत है. पर फिर उसको पकड़ के रखना. तो मैं हमारे रिलेशनशिप की एक बात खास कहना चाहूंगी. एंड जब हम शुरू में झगड़ा करते थे ना तो हमारे झगड़े चलते थे 1-1 हफ्ते तक. अच्छा. फिर उसका टाइम धीरे धीरे कम होता गया. वो 3 दिन हो गया, फिर 2 दिन हो गया. फिर तो अभी ऐसा वक्त है कि कौन सबसे पहले तुरने हम भूल ही जाते हैं 1 ही मिनट में कि यार कुछ हुआ था थोड़ी देर पहले. फॉरगेट अबाउट इट. तो ये धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में बिल्ट होता जाता है. और यहाँ पे अगर जस्ट इमेजिन नताशा, यहाँ पे मेरा मैं होता और अगर उसका मैं होता तो मेरा घर नहीं होता. जैसे बोलते हैं ना कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. हर जगह होगा यार, हर जगह होगा. और उसको इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए. आप और नीलेश सर मिलके कोई रिचुअल प्रैक्टिस करते हो टू कीप yourselves on that track कि नहीं, this is all about home empowerment and we have to be understanding towards each other and still feel attracted towards each other. कोई एक ऐसा ritual that you feel as a couple that you would also like to suggest other couples? So देखो, एक तो हम लोग हफ्ते में 1 आध बार तो डेट नाइट के लिए जाते हैं. कहाँ जाते हो, क्या करते हो? डिनर्स, मूवीज. डिनर्स, हम डिनर पे जाते हैं. फेवरेट फूड हम लेते हैं. एंड माहौल बढ़िया हो. कभी कभी घर में भी हम कैंडल लगाते हैं एंड कैंडल लगा के फेवरेट म्यूजिक लगाते हैं. और 2-3 घंटे हम वहाँ बातें करते हैं. बातें नहीं भी करते तो कम से कम दोनों वहाँ बैठे हैं. बिकॉज आप बिजनेस भी साथ में कर रहे हो तो आपकी बातें कितनी होगी, आप कितना. तो वी जस्ट फील ईच अदर. तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कल करोगे, कल होगा, या अभी ये उम्र हो गई क्यों करना है, ये सब नहीं होना चाहिए. आपकी लाइफ में जब मौका मिले आप उस मौके को सेलिब्रेट करो. उस मोमेंट को सेलिब्रेट करो. चाहे वो आप एक चाय की टपरी पे भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो 7 स्टार होटल में क्यों ना कर रहे हो. बट more about togetherness. Absolutely. And that feeling. Yeah. So जो लोग कहते हैं ना कि भाई वो तो आपके पास सब कुछ है ना इसलिए आप ऐसा कह रहे हो. No, ऐसा नहीं है. आप चाहो तो मोमेंट्स को कहीं से भी चुरा सकते हो. It's about intention ना. It's about intention. It's about that like no यार अभी ये टाइम बनता है. ये टाइम बनता है. तो हम ट्रैवल साथ में करते हैं बिजनेस के लिए. तो बिजनेस के बाद 1 आध दिन हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं. स्पा जाते हैं साथ में, फुट मसाज करवाने साथ में जाते हैं.
हमारे कोच के साथ सुबह एक्सरसाइज साथ में करते हैं, अच्छा। तो उसमें बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, तो बच्चे बन जाते हैं उस टाइम पे हम। लवली लवली। अच्छा, कोई फ्यूचर प्लान्स आपके अभी जो दैट यू लाइक टू शेयर विद अस, एनीथिंग दैट यू सो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ नई नई चीजें करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। एंड फ्यूचर में, इसके पहले मैंने कोविड के टाइम बहुत सारे टॉक शो किए, ओके एंड टॉक शो ने बहुत लोगों को हेल्प किया अपने घर से इंस्पिरेशन के लिए, कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए, बट वो रिलेटेड टू एक इंडस्ट्री था। नाउ आई एम प्लानिंग, एंड इसमें मुझे न्यूयुग भी सपोर्ट कर रहा है कि मैं एक पॉडकास्ट सीरीज लेके आना चाह रही हूँ, जो स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स पीपल, जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसी, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी कहानियां जो मुझे इंस्पायर करती है बट उसे लोग नहीं जानते हैं, मैं उसे डिकोड करना चाहती हूँ। आपका बिजनेस इतना चैलेंजिंग है बिकॉज लाइक यू सेड इट्स अ पीपल बिजनेस, तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, यू हैव टू लीड देम, राइट, यू आर द लीडर ओवर देयर। तो वो कैसे पाटन से आई हुई जो एक शाय दीपल थी, वहां से और उस स्टेज पे पहुंचने की जो आपकी जर्नी है, वो क्या माइंडसेट शिफ्ट आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने पड़े, क्या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ा, व्हाट वाज दैट जर्नी? सो एक है ना, बहुत दुख की बात है, बट हमारे किसी के भी स्कूल में या कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता है कि एक्चुअल जब आप फील्ड में उतरते हो तो क्या चैलेंजेस आती हैं, राइट। और एज अ वुमन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चैलेंजेस आई मेरी लाइफ में भी, और मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस का जो सबसे बड़ा, जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे कोच, बहुत सारे टीचर्स ऐसे आए जिन्होंने मुझे रियल लाइफ जर्नी सिखाई। चाहे उसमें खुद को प्यार करना हो, चाहे उसके अंदर अवेयरनेस में रहना हो, चाहे वो सपने देखना हो, चाहे वो आप ले सकते हो पॉजिटिव थिंकिंग हो, ये हर चीज जो इतनी जरूरी है जिंदगी में। एंड मुझे दुख लगता है कि कॉमन लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। आप अगर देखोगे तो मैं भी उसी कॉमन पर्सन में से एक तब तक थी जब तक मुझे भी नहीं मालूम था। जब मुझे ये सब चीजें जानने मिली और मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, चीजों को सीखा इम्प्लीमेंट किया, ऑनलाइन कोर्सेज लिए, ऑफलाइन बहुत सारे कोर्सेज को मैंने अटेंड किया। कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती थी जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ और जहाँ पे सेल्फ ग्रोथ को लेके अगर कोई ट्रेनिंग है तो मैंने अटेंड ना की हो। तो ये करते 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 मैंने अपने आप को इतना चेंज किया कि आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है यार दीपल तू क्या कर रही थी पहले। तो नताशा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि बहुत लाइफ में चैलेंजेस हैं नहीं, हम बना देते हैं। और सेल्फ पर्सनल ग्रोथ, और आप इतना अच्छा न्यू युग में काम कर रहे हो अभी, जो पर्सनल ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो हम रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे इतने लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है जो और वो फिर उसके लिए सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं रहती है। जब आप खुद बदलने लगते हो ना, सक्सेस चल के आती है आपके पास, पहले आप भागते हो उसके पीछे। ये एक बहुत बड़ी बात रही मेरी लाइफ के अंदर। What is one advice before we wrap it up? What is that one advice you'd like to share with the audience? मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि जहां जहां सीखने का मौका मिले सीखो। कभी भी ये मत समझो कि कॉलेज हो गई या आप MBA हो गए या PhD हो गए या आप डॉक्टर हो गए तो सीखने का खत्म हो गया। मैं कहती हूँ वो सीखना आपके प्रोफेशन के लिए था, बट उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनने के लिए जो चीजें सीखनी है ना, वो सिर्फ पर्सनल ग्रोथ से आती है। अगर डे टू डे लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय करना है, तो पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है।
और वो जब जब मौका मिले ना उससे मत छोड़ो, मैं यही कहना चाहूँगी। Thank you, Deepal. आपने हमारा काम कर दिया. This would definitely help New Yug a lot. But thank you so much. Because I believe. इसलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ. I believe in this thing, so इसलिए मैं कह रही हूँ. Thank you so much, Deepal, for this lovely conversation. मतलब I think ये one of those conversations है मेरे लिए, और इतना wide रहा ये conversation. मुझे आज हर एक मतलब it was just not about entrepreneurship. It was your life story. You know, how couples kind of bring together that kind of success, you know, how they stay connected, how you get into personal transformation, or that has the power to change your story, right? Religion, spirituality, like itna kuch tha is conversation mein, itne sare, I'm sure लोगों को भी insights, वो flashbulb moment होता है ना, इतने सारे ऐसे moments थे that I thoroughly enjoyed the conversation with you today. I hope कि आपको भी उतना ही मजा आया हो आज हमारे साथ बात करने. And I'm assuming आपका ये पहला podcast है. Yes, मेरा पहला पॉडकास्ट है. मैंने लोगों को बुलाया है पर मैं पहली बार. अभी तक आप इस सीट पे थे, अब आप उस सीट पे हो पहली बार. So we hope कि you know we did justice to your first podcast. I really enjoyed. बहुत मजा आया. मुझे मालूम ही नहीं पड़ा इतना सारा टाइम कैसे चला गया. वो सबसे बेस्ट चीज होती है, मालूम है. हम अच्छा शूट करते हैं हम लोग. But thank you so much, Deepal. We wish you all the best in whatever you do, and keep inspiring, keep shining, and all the best from you. Thank you so much. Thank you. And guys, please do subscribe the channel, like the video if you think कि आज का video किसी को help कर सकता है. This can be a story that can inspire many others. Please share the video with them, and we will see you next time. Thank you.